गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। कल तक हम लोगों ने वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिया था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सीलरेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन है क्या? सबसे पहली चीज़ थोड़ा समझ ले कि एक्सीलरेशन ऐसे तो डिफाइन किया जाता है, एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। कि अगर किसी जगह पर वेलोसिटी चेंज हो रही है किसी भी बॉडी की, जो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। यानी अगर कोई बॉडी किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर किसी वेलोसिटी से चल रहा है तो वो उसी वेलोसिटी से चलता रहता है, देयर विल बी नो चेंज इन द वेलोसिटी। बट एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर में वेलोसिटी चेंज होती रहती है फॉर इंस्टेंस ऑफ टाइम। कभी वो 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है, कभी वो 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है, कभी वो 10 मीटर। मीन्स नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मोशन में वेलोसिटी जो है वो चेंज होती रहती है। उसी से एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन। तो हम हमको समझ में आना चाहिए एक्सेलरेशन है क्या। तो एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। समय के साथ जो वेलोसिटी में चेंज होता है उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इस तरह से हमारे पास एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। Now acceleration is equals to final velocity minus initial velocity by time. Thus a is equals to v minus u by t, where a is equals to acceleration, v final velocity है, u initial velocity और t time है। इसको फिर से एक बार अच्छे से समझिए कि एक्सेलरेशन है। फॉर एग्जांपल कोई बॉडी स्टार्ट करती है, किसी एक पॉइंट ए से चलना शुरू करती है और वो बी पॉइंट पर पहुंचती है। इस पूरे टोटल जर्नी में हमको पता है, हम लोगों ने नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा है कि बॉडी जब चलती है तो कभी उसको कोई इस पर मतलब कि सड़क खाली मिलती है, कभी भीड़ भाड़ का इलाका होता है, कभी हम शहर में होते हैं, कहीं पर पक्की सड़कें हैं, कहीं पर कच्ची सड़कें। तो हम उस अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को, जिसको हम वेलोसिटी भी कहते हैं, कि हम उसको क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं रेगुलर इंटरवल्स पर। मतलब जैसा अपनी परिस्थिति होती है, सिचुएशन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करते हैं। तो उसी से कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास किस चीज़ का, एक्सेलरेशन का, कि एक्सेलरेशन एक्चुअल में है क्या, या एक्सेलरेशन मतलब कि क्या बॉडी का एक्सेलरेशन, यानी कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। इट मीन्स कि एक्सेलरेट करने का मतलब ये उसकी वेलोसिटी घट रही है या बढ़ रही है। अगर वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आता है तो हम कहेंगे कि बॉडी इज़ इन एक्सेलरेटेड मोशन, जिसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं, कि बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन में चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो होती है। क्यों? क्योंकि जब वेलोसिटी हमारी चेंज ही नहीं हो रही है, जब हमारी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम। और अगर फाइनल वेलोसिटी सेम और इनिशियल वेलोसिटी सेम तो उसका डिफरेंस कितना हो जाता है, ज़ीरो, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। टाइम कौन सा टाइम? जो चेंज में लगा, जितना समय लगा है ना, उसको हम लोग उससे डिवाइड कर देंगे। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन। दिस इज योर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी। इस फार्मूले को ज़रा गौर से याद रखिएगा आगे के लिए, जब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे तब v माइनस u बाई टी को जब हम पढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन के लिए, तो इससे हम आगे करेंगे। इसके अलावा इसमें पहले भी आपको बताया कि पहली चीज़ डेफिनेशन हो गई, फार्मूला हो गया। अब इसकी एसआई यूनिट क्या है? तो अगर हम इसकी एसआई यूनिट देखें तो ऊपर क्या है, वेलोसिटी है, नीचे क्या है, टाइम है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी बाय टाइम। और वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या होता है, सेकेंड। तो ये क्या बन जाता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स, इसलिए एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, SI unit of acceleration is meter per second square। ये इसका क्या हो जाएगा, SI यूनिट हो जाएगा।
आई होप कि आपको एक्सेलरेशन के बारे में समझ में आ गया होगा। एक्सेलरेशन के बारे में अगर कोई कन्फ्यूज़न होगी तो आप जो है ग्रुप में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझाएंगे। थैंक यू।